Conversion in organic chemistry, which is a very important fundamental. This is actually, in my word, I also do this conversion or say this conversion as step down and step up conversion. अगर आपको step up and step down conversion आता है, then it's a very simple thing to understand. First, to understand this thing, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह मैं सोच रहा हूं उस सोच के साथ आपको चलना है. आप देखोगे आपका कन्वर्जन एकदम सिंपल हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा देयर आर 3 टाइप ऑफ कन्वर्जन. वन इज नोन एज स्टेप डाउन, अदर इज नोन एज स्टेप अप, एंड थर्ड एंड फाइनल वन इज नोन एज सेम कार्बन एटम कन्वर्जन और सेम कार्बन एटम्स. अगर आपको स्टेप डाउन एंड स्टेप अप कन्वर्जन आता है, देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सेम कार्बन एटम कन्वर्जन. अगर आप ये 2 कन्वर्जन कर लेते हो तो आपसे ऑटोमेटिक स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कन्वर्जन हो जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप डाउन कन्वर्जन? स्टेप डाउन कन्वर्जन किसको बोलते हैं? स्टेप डाउन कन्वर्जन उस कन्वर्जन को बोलते हैं जहां पे डिक्रीज इन कार्बन एटम होता है, डिक्रीज इन कार्बन एटम और एटम्स. एंड स्टेप अप कन्वर्जन आर दोज, and step up conversion are those where increase in carbon atom take place. Increase in carbon atom take place and same carbon atom में हम लोगों को समझ में आ रहा है क्या होगा, दोनों कन्वर्जन में कार्बन एटम क्या होगा, सेम होगा. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द स्टेप डाउन कन्वर्जन. प्लीज कॉपी मत करो, अच्छे से आप देखते जाओ. कॉपी करने का मन होगा स्टॉप कर देना, रनिंग वीडियो को आप कॉपी मत करो. ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? स्टेप डाउन कन्वर्जन. ये एक ऐसा फंडामेंटल है, इफ यू नो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, which we have taught in class 11, hydrocarbon aromatic chemistry. It is very easy to understand. So to understand this thing, if you have some basic with you, it will be very easy. चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टेप डाउन कन्वर्जन. स्टेप डाउन क्या है? What is step down conversion in organic chemistry? Very good. Decrease in carbon atom. क्या इसको बोलते हैं? Decrease in carbon atom. Decrease in carbon atom और carbon atoms. ठीक है, स्टेप डाउन कन्वर्जन क्या क्या है, कहां पे कार्बन एटम डिक्रीज होता है और क्या क्या फंडामेंटल है जो स्टेप डाउन कन्वर्जन को फॉलो करता है. सबसे पहला स्टेप डाउन कन्वर्जन इज नोन एज decarboxylation, which we have studied in class 11 in alkane, as well as we will study this in class 12 also in carboxylic acid chapter. अगर आपको ये नहीं आता है, no need to worry, I will explain again. What is decarboxylation? Decarboxylation किस कंपाउंड पे एक्ट होता है? Decarboxylation किस पे एक्ट होता है? Decarboxylation reaction और decarboxylation method occurs on organic salt और organic एसिड. किस पे आकर होता है ये? ऑर्गेनिक एसिड. सॉल्ट बोलने से अच्छा है, बेटर है ऑर्गेनिक एसिड्स. व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? RCOOH. व्हाट इज R? अ कार्बन चेन. ठीक है, इसका मतलब कि आप कभी भी किसी की कन्वर्जन को कर रहे हैं, इफ यू वांट टू डिक्रीज द कार्बन एटम, तो आपको पर्टिकुलर कंपाउंड को किस में लाना होगा? ऑर्गेनिक एसिड में. कैसे लाएंगे वो हम लोग अभी सीखेंगे. सेकेंड वन इज ओजोनोलिसिस. ठीक है, ओजोनोलिसिस में जहां पे कार्बन एटम डिक्रीज होता है वहां पर हम लोग किस कंपाउंड को यूज करते हैं? दैट वी यूज एल्कीन. एल्काइन पे भी होता है, मगर अभी हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे? एल्कीन. विच इज अ थर्ड वन. कॉपी नहीं, अब बोर्ड में देखो, स्क्रीन में बस. थर्ड वन इज, याद है कुछ? ओके, थर्ड वन इज नोन एज Hoffman's degradation. It occur on amide. ये किस पे एक्ट होता है? अमाइड कंपाउंड में. अगर आपको नॉमेनक्लेचर मालूम है अच्छे से तो यू नो व्हाट इज अमाइड? RCONH2.
ओके किस किस कंपाउंड पे आपका स्टेप डाउन होता है? स्टेप डाउन मतलब डिक्रीज इन कार्बन एटम, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, ओजोनोलिसिस, हॉफमैन degradation, and the final and the fourth one is बोरोडाइन हुंस डाइकर रिएक्शन। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं एक फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं कार्बन एटम का कन्वर्जन का, ठीक है। आप देखोगे ये सब जब आप चैप्टर करोगे तो ये आपको क्लास 12 में अमाइड चैप्टर में मिलेगा, ये आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में मिलेगा, ठीक है। तो आप अभी इसको किसी चैप्टर को नहीं समझ के आप एक सिंगल चैप्टर समझो, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। ये कन्वर्जन अगर आप सीख गए तो 11 हो 12 हो नीट हो जेई मेन हो बीएससी हो किसी भी लेवल का कन्वर्जन आप इजी वे में कर सकते हो, कोई नया भी कन्वर्जन को आप इजी वे में अडेप्ट कर सकते हो। सो स्टेप डाउन में न्यूमरस स्टेप डाउन है, ठीक है, मल्टीपल स्टेप डाउन रिएक्शन है, मगर हम लोगों को किसके ऊपर एफर्ट देना है? दिस 4 स्टेप डाउन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, ओजोनोलिसिस, हॉफमैन डिग्रेडेशन एंड बोरोडाइन हुंस डाइकर रिएक्शन। बोरोडाइन किस कंपाउंड पे एक्ट करता है? बोरोडाइन एक्ट्स ऑन, ठीक है, कुछ नॉलेज है कुछ भी आपका कोई बात नहीं। बोरोडाइन एक्ट्स ऑन सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कैसे होगा? आई विल शो यू एवरीथिंग। Silver salt of organic acid, that is RCOOAg, RCOOAg. Is it okay? स्टॉप करके पहले कॉपी कर लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। What we are going to do? We are going to do the step down conversion. कन्वर्जन हम लोगों का कितने टाइप का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, जो हम लोगों को पूरा कन्वर्जन में एक्सपर्ट बना सकते हैं। 3 टाइप, स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड सेम कार्बन एटम। स्टेप डाउन क्या है? जहां पर कार्बन एटम डिक्रीज होता है। स्टेप अप का है जहां इंक्रीज होता है कार्बन एटम, एंड सेम कार्बन एटम मतलब सेम कार्बन एटम। इज इट ओके? नो, मैं एकदम एक सिंपल कन्वर्जन को लेता हूं जिसपे मैं सभी फंडामेंटल को फॉलो करूंगा स्टेप डाउन का। लेट्स अस कंसिडर दिस रिएक्शन, CH3 CH2OH is converted to CH3OH, ठीक है, एकदम नॉर्मल वे में सोचो। क्या केमिस्ट्री अभी सब कुछ, सिर्फ मैं जिस चीज को बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यूट करके कॉपी कर रहे हो इट्स बैड। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुनना। जिस तरह से मैं अभी फंडामेंटल बताऊंगा, जिस तरह से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्गोरिदम बताऊंगा, आप बोलोगे एल्गोरिदम इज इन कंप्यूटर। नो, एल्गोरिदम इज ऑल्सो इन कन्वर्जन। एल्गोरिदम मीन द वे हाउ टू प्रोसीड, ठीक है। क्या बना रहे हैं? इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम इज इथेनॉल, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम इज मिथेनॉल। अगर आपको कोई बोलता है प्रिपेयर इथेनॉल टू मिथेनॉल, आप बोलते हैं सर वेरी इजी। जिनको केमिस्ट्री नहीं आता है आप इसको यहां से रब कर दो, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो, नहीं तो इसको काट दो CH2 को, ये कार्बन एटम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप देखो अगर यहां से मैं CH2 हटा देता हूं, ठीक है, देखो आपको दिख रहा है CH2 हटाने के बाद क्या दिख रहा है? CH3OH। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन एटम डिक्रीज करना है। कार्बन एटम डिक्रीज करने के लिए हम लोग को क्या क्या मेथड मिला है, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ 4 मेथड समझना है जिससे हमारा सब फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। 1 इज डीकार्बोक्सिलेशन। इफ यू वांट टू डू डीकार्बोक्सिलेशन, जो रिक्वायर्ड कंपाउंड, जो डिजायर्ड कंपाउंड है, जो गिवन कंपाउंड है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? एसिड में। अगर आप ओजोनोलिसिस करना चाहते हो तो गिवन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना होगा? एल्कीन में। इफ यू वांट टू यूज हॉफमैन डिग्रेडेशन, किस में कन्वर्ट करना होगा? अमाइड में। इफ यू वांट टू यूज बोरोडाइन हुंस डाइकर रिएक्शन, किस में कन्वर्ट करना होगा? सिल्वर सॉल्ट में। ये कैसे कन्वर्ट होगा? दैट इज एक्चुअली द बेसिक ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का जो हाफ एन आवर का वीडियो, उसके बाद सब कुछ बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या यूज करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू यूज द डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पहले अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना होगा? सॉरी, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना होगा? मिथेनॉल में। देखो आप कैसे होगा। पहले हम इसका एल्गोरिदम में आते हैं, इसके लॉजिक में आते हैं। क्या लॉजिक है मेरा? इथेनॉल दिया है, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। क्यों? कार्बन एटम डिक्रीज करना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देने के बाद हम क्या करेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बनेगा हम लोग बाद में बात करेंगे। क्या होगा? कार्बन एटम डिक्रीजेस।
अगर यहाँ 2 कार्बन आटम है तो डिक्रीज होके 1 कार्बन आटम हो जाएगा, 3 है तो क्या बन जाएगा 2, 4 है तो क्या बन जाएगा 1। कितना कार्बन आटम डिक्रीज होगा? ओनली 1 कार्बन आटम डिक्रीज। कितना कार्बन आटम डिक्रीज होगा? ओनली 1 कार्बन आटम। 1 कार्बन आटम डिक्रीज हो गया। इसके बाद मेरा लॉजिक क्या है? अब अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। किस अल्कोहल में कन्वर्ट करना है? मिथेनॉल में। ठीक है, इथेनॉल से क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक मेथड होगा जो हम लोगों को जानना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे कार्बन एटम डिक्रीज होगा डीकार्बोक्सिलेशन से, वो जानना होगा। फिर कार्बन एटम डिक्रीज करने के बाद मिथेनॉल कैसे बनेगा। तो दिस इज द एल्गोरिथम विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर है? सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ मेथड 1 और मेथड 2 एंड दिस वी विल कन्वर्ट एज मेथड 3। तो ये पूरे बनाने में हम लोगों को क्या चाहिए? 3 फंडामेंटल चाहिए। आप मेथड नहीं बोल के, आप इस चीज़ को बहुत इजी वे में, आप मेथड नहीं बोल के आप क्या इस चीज़ को बोल सकते हो? ठीक है, लॉजिक 1, बहुत से बुक में देखोगे मेथड नहीं बोल के इसको आप क्या बोल सकते हो? लॉजिक 2, इसको क्या बोल सकते हो? लॉजिक 3। इज इट ओके? सो हम लोग क्या करेंगे? इथेनॉल से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन मेथड फॉलो करके कार्बन एटम डिक्रीज करेंगे, फिर कार्बन एटम डिक्रीज करके हम लोग क्या बनाएंगे? मिथेनॉल बनाएंगे। इज इट ओके? सो हम लोग अभी क्या फॉलो करने जा रहे हैं? हम लोग अभी फॉलो करने जा रहे हैं नंबर 1 फंडामेंटल, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे ओजोनोलिसिस में, फिर आएंगे हॉफमैन डिग्रेडेशन में। इज इट ओके? पहला हम लोग किसमें आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? लॉजिक 1। लॉजिक 1 हम लोगों को क्या बोल रहा है? रिक्वायर्ड जो भी अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट करना है? एसिड में। किस एसिड में? ऑर्गेनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करना है? ऑर्गेनिक एसिड में। आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम एकदम बेसिक से आ रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है नो नीड टू वरी, बस आप स्क्रीन देखते जाओ। इट्स माय जॉब टू एक्सप्लेन यू क्लियरली। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल का नॉलेज गेन करते हैं। अल्कोहल कितने टाइप का होता है? अल्कोहल इज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, एक होता है 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, एक और को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल, और एक और क्या है? 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ नेचर कितने टाइप का होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इज इट ओके? प्राइमरी अल्कोहल किस अल्कोहल को बोलते हैं? जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, अच्छे से सुनो, जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, ठीक है, अगर वो एक कार्बन चेन से अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। बाकी का बॉन्ड सेटिस्फाई कर लो आप। क्या बोलते हैं? जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, अगर वो कार्बन एक कार्बन या कार्बन के चेन से अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल? जिस कार्बन से OH अटैच है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन चेन या कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। सिर्फ आप देखते जाओ बस, इट्स माय जॉब टू एक्सप्लेन। ठीक है, टर्शरी किसको बोलते हैं? जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, अगर वो कार्बन 3 कार्बन चेन या 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। दिस इज़ 1 डिग्री। वाई? बिकॉज जिस कार्बन से OH है उससे एक कार्बन चेन अटैच है या एक कार्बन अटैच है। जिस कार्बन से OH अटैच है उससे 2 कार्बन या 2 कार्बन चेन अटैच है, एंड सो ऑन 3 डिग्री। ओके, हम लोगों के कन्वर्जन में जो भी यूज़ होगा हम लोगों का 1 डिग्री में ही काम हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन एटम डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, मगर उससे पहले मुझे कार्बन डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए मुझे क्या बनाना होगा? एसिड बनाना होगा। सो व्हाट वी आर यूजिंग हियर? वी आर यूजिंग द लॉजिक 1 फर्स्ट, उसके बाद फिर लॉजिक 2 सीखेंगे, फिर लॉजिक 3 सीखेंगे। ये जो पहला कन्वर्जन है इसी में आपका टाइम लगेगा, इसके बाद सब कुछ सिंपल हो जाएगा।
Is it okay? So now first we will understand the primary alcohol. 1 degree और प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं? 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जिस कार्बन से OH अटैच है, अगर वो एक कार्बन चेन से अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल का। एक कार्बन अगर अटैच हुआ R की जगह, इज दिस इज प्राइमरी अल्कोहल? यस। जिस कार्बन से OH है वहां से एक कार्बन है, इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3, CH2, CH2, OH। ये क्या प्राइमरी है? यस। जिस कार्बन से OH को देखना है, OH जिस कार्बन से लगा है उससे एक कार्बन चेन है। आप बोलिएगा नहीं फिर इस कार्बन के बाद एक और कार्बन है, वो जितना कार्बन हो, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कितने कार्बन, वो कितने कार्बन से अटैच है? ओनली 1 कार्बन से। अब वो किससे अटैच है, ये सेकेंड वन, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। दिस इज नोन एज प्रोपेनॉल। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। ठीक है, आप इसी तरह आप बहुत ले सकते हो, CH3, CH2। ठीक है, इस तरह बीच में बॉन्ड दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH2OH, जिस कार्बन से OH अटैच है वो क्या है? एक कार्बन चेन से अटैच है। दिस इज ब्यूटेनॉल। सो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? समझ में आ रहा है प्राइमरी अल्कोहल का फंडामेंटल क्या है? सो दिस इज द एक्चुअल फंडामेंटल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, नाउ वी विल कम फॉर द 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, अगर वो 2 कार्बन चेन से अटैच है या 2 कार्बन से अटैच है, क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ठीक है, आप बोल सकते हो सर आप यहाँ पे OH यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, COH यहाँ, R। ठीक है, ये H 3 बॉन्ड एम्प्टी है, बाकी का एक बॉन्ड कैप्चर है। आप यहाँ पे भी H लिख सकते हो, ऊपर में भी H लिख सकते हो। देखो ये कार्बन जिससे OH कनेक्टेड हुई क्या है? 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल आप ले लो। ठीक है, CHOH मिनिमम क्या होगा? 1 कार्बन, 1 कार्बन। C जिससे OH कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से अटैच है, या 2 कार्बन चेन से भी हो सकता है। क्या नाम है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, IUPAC इफ यू नो, इट विल बी नोन एज propan-2-ol। इट इज नोन एज propan-2-ol। दिस कंपाउंड इज नोन एज propan-2-ol। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका एक और नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है? प्रोपेन-2-ol। और कॉमन नेम एकदम याद रखना, कॉमन नेम एकदम इसका याद कर लो अभी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? प्रोपेन-2-ol और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपेन-2-ol और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आ रहा समझ में क्या फंडामेंटल है? एकदम क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, और भी कुछ सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड, आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का क्या देखें, या सेकेंडरी अल्कोहल का? CH3, CHOH, CH3। ठीक है, जिस कार्बन से OH अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है। क्या नाम है इस कंपाउंड का? प्रोपेन-2-ol। कॉमन नेम इसका क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ले लीजिए, ये भी 2 डिग्री है। सी जिस कार्बन से OH अटैच है वो क्या है? यहाँ 1 कार्बन है, मुझसे उससे मतलब नहीं है कि कितना कार्बन है। जिस कार्बन से अटैच है वो 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है। ये कार्बन फिर किससे अटैच है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। क्या नाम है? ब्यूटान
टू ऑल। आप बोलोगे सर इसका कॉमन नेम क्लास में बताएंगे, अभी अभी जिस चीज का कॉमन नेम बता रहे हैं सिर्फ उसका याद रखो। इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मोर एग्जाम्पल, क्या नाम है? वेरी गुड, पेंटान टू ऑल। क्या नाम है? पेंटान टू ऑल। अब देखो इसका लिखने का तरीका भी थोड़ा सा आप समझ लो। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, बहुत बार आप पजल्ड होगे। ये क्या है? C2H5 C। आप OH इस तरफ लिख सकते हो, इसको नीचे लिख सकते हो या ऊपर लिख सकते हो, C2H5। ये क्या है? H। जिस कार्बन से अटैच है OH, वो कितने कार्बन चेन से अटैच है? 1 and 1। इसी को तो हम आगे चल के आपको कार्बन नहीं दिखा के आपको हम R बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? R बोल रहे थे। देखो सेम चीज़ है, दो कार्बन को आप ओपन कर लो। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू नोमेनक्लेचर, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम होता है, आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो सेक्शन में, क्लास में जो कर रहे हैं वो क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है 2 डिग्री क्या है? इज इट ओके? नाउ कम फॉर 3 डिग्री। देखिए मैं जिस डिटेलिंग के साथ बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ लॉजिक दे रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट एटलीस्ट यू शुड नो द नेमिंग, ठीक है, नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 3 डिग्री और टर्शरी में। 3 डिग्री और टर्शरी में, 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल क्या है? 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल क्या है? जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, अगर वो 3 कार्बन चेन से अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? टर्शरी। क्या बोलते हैं? टर्शरी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, क्या नाम है इसका? IUPAC। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन 1 2। क्या नाम है? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। देख लो IUPAC में। इसका भी आप कॉमन नेम याद रखोगे एकदम अच्छे से। इसका नाम क्या है? टर्शरी। वाई कॉमन नेम इसका क्यों है? हम जब अल्कोहल चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे व्हाई इट इज नोन एज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। राइट नाउ वी आर डूइंग द कन्वर्जन। क्या नाम है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मैंने 2 कॉमन नेम आपको याद करने के लिए अभी बोला है, एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अनदर इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इज इट ओके? क्या नाम है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है? ठीक है, आप देख सकते हो बहुत से बुक में इस तरह नहीं लिख के, दे राइट लाइक दिस ऑल्सो, CH3 C, CH3 CH3 OH। अगेन दिस इज टर्शरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन या जितना भी चेन होना चाहिए। क्लियर है? और भी एक एग्जांपल शो कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 C, कुछ भी ले लो ना, CH2 CH3 CH3 OH। IUPAC नेम आप खुद फाइंड कर लेना। अभी हम लोग ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल फाइंड कर रहे हैं। हमेशा एक कैच को आप याद रखना, जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उससे देखना है। मान लो इस कार्बन से कितना कार्बन का चेन है? 3, टर्शरी। मान लो ये कार्बन नहीं होके हाइड्रोजन होता तो क्या होता? 2 डिग्री। मान लो ये भी हाइड्रोजन होता, ये भी हाइड्रोजन होता, तो ये क्या होता? 1 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के बारे में नॉलेज गेन कर चुके हैं। नाउ अगेन we will go back and what we want to prepare alcohol to acid. Now again what we are doing actually logic 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं? इथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक 1 में हम लोग पहले क्या सीखे कि अल्कोहल किस किस टाइप का होता है, ठीक है, याद है ना आपको? वी हैव डन दिस थिंग, ठीक है। अब हम लोग अल्कोहल सीख लिए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी होता है। अब हम लोग अल्कोहल से एसिड बनाना है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जनरेट करेंगे कंसेप्ट को, आइए देखते हैं, ठीक है। कोई नॉलेज नहीं, कोई लॉजिक अभी यूज नहीं करना है, सब बैलेंसिंग वगैरह सब पर्टिकुलर चैप्टर में। अभी हम जिस चीज को सिखा रहे हैं एकदम इजी वे में। 1 डिग्री अल्कोहल, इट हैज बीन सीन, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग लॉजिक 1 में क्या सीख रहे हैं? हम लोग लॉजिक 1 में क्या सीख रहे हैं? अल्कोहल के बारे में सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल।
ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्लास 10 में भी है मैक्सिमम बोर्ड्स में, अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग किसका ऑक्सीडेशन सीख रहे हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। आप हमेशा याद रखो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, ये क्या है? O का साइन है। वेन एवर आई राइट O, यू ऑल विल राइट K2Cr2O7 प्लस H2SO4। और भी बहुत सारे रिएजेंट है, ठीक है। वन मोर रिएजेंट इज देयर PCC, इसके बारे में आएंगे आराम से, अभी सिर्फ नाम याद रखो, फुल फॉर्म के बारे में आएंगे। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखने जा रहे हैं, क्या होगा जनरेट करते हैं। लॉजिक 1 में हम लोग क्या सीख लिए? अल्कोहल 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। जब भी किसी भी बुक में इस तरह का साइन दिया है, आप एग्जाम में क्या लिखोगे? O की जगह क्या लिखोगे? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और PCC, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड, ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या है? CH3CH2OH, एकदम सिंपल वे में। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? सेम कार्बन का एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO। इसका IUPAC नेम क्या है? व्हाट इज द IUPAC नेम? वेरी गुड, इथेनॉल। क्या नाम है IUPAC नेम? इथेनॉल। अब कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया, जितना कार्बन है उतने कार्बन का वो एल्डिहाइड बन जाएगा। CH3CH2CH2OH। आप ऑक्सीडेशन करो, कितना कार्बन है? 3 कार्बन। आप 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो। आप देखो तो आपका क्या होगा? लास्ट फंडामेंटल में ये होगा, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या है? व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? वेरी गुड, प्रोपेन एल। 3 कार्बन है, एल, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मुझे कॉमन नेम चाहिए। एल्डिहाइड का कॉमन नेम बहुत सिंपल है, प्रोपेन एल्डिहाइड। क्या नाम होगा? प्रोपेन एल्डिहाइड। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक हो रहा है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये क्या हो रहा है? चेंज होके क्या बन जा रहा है? CHO, ठीक है। अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड, ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अगर आप सही से देखोगे तो जिस कार्बन से OH अटैच है वहाँ से एक H आउट हो रहा है, एक जिस कार्बन से OH अटैच है वहाँ से H आउट हो रहा है। फिर से बोले? ओके, देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखते हैं एकदम सिंपल वे में। RCH2OH, ठीक है। एक H कहाँ से आउट हो रहा है आपका? यहाँ से। और एक H कहाँ से आउट होगा? जिस OH जिस कार्बन से लगा है यहाँ से। अगर आप ये 2 H को यहाँ से हटा दोगे तो आपका क्या बनेगा? ये R क्या बचा? CHO। आप बोलोगे यहाँ पर क्या बॉन्ड होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं जानना है, एकदम सिंपल वे में भी आप देखो। अभी हम जिस चीज़ को बता रहे हैं आप देखते जाओ, जैसे जैसे एंड में जाओगे और क्लियर होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा क्या देगा? एल्डिहाइड। आप चाहो तो याद रख सकते, एक H यहाँ से आउट होगा, एक H यहाँ से आउट होगा, या आप चाहो तो नहीं याद रख सकते हो, सीधा याद रखो जितने कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल है उतने कार्बन का एल्डिहाइड देगा, ठीक है। देखो तो एक्चुअली में आप क्या देख रहे हो? एक्चुअली में क्या हो रहा है? RCH2OH, दिस इज गोइंग टू चेंज इनटू RCHO। देखो मुझे क्या याद रखना है? CH2OH प्राइमरी अल्कोहल का क्या चेंज हो जाएगा? RCHO। इज इट ओके? आ रहा समझ में? जितना भी अल्कोहल है सब क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और डिटेल में देखते हैं थोड़ा। अभी हम लोग 1 डिग्री ही अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सो 1 डिग्री के बारे में ही बात करते हैं अभी। और प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या है आपका? RCH2OH। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप O नहीं लिख के आप क्या लिख सकते हैं? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्या होगा? एक H यहाँ से आउट होगा, एक H यहाँ से आउट होगा, क्या बन गया? RCHO।
क्लियर है। सबसे मिनिमम कार्बन का हम प्राइमरी अल्कोहल में आते हैं, जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल में एक्सप्लेन नहीं किए थे क्योंकि उस टाइम समझ में नहीं आता। प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल उसको बोलते हैं जिस कार्बन से OH अटैच है वो एक कार्बन चेन या फिर अब एक और का यूज कर रहे हैं, या हाइड्रोजन से अटैच हो, ठीक है। आप बोलोगे नहीं आप तो पहले कार्बन बोल रहे थे, यहां पर बस एक ही एक्सेप्शनल नॉलेज है, यह याद रखना होगा। अगर S से होगा तो क्या होगा? दिस कंपाउंड। उसके बाद क्या आएगा? अब एक कार्बन का आ जाएगा, ये सिंपल होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, यहां से H आउट, यहां से H आउट, क्या बचा? SCHO, यहां से H आउट, यहां से H आउट, क्या बना? यहां से H आउट, यहां से H आउट, क्या बचा? क्लियर है एकदम। तो हम लोग यहां से सीख रहे थे 1 डिग्री अल्कोहल, एक और कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करना होगा। इसलिए याद रख लो आप, ये कंपाउंड क्या है। अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो ये क्या है? CH2 के साथ क्या है? H है, क्या बन जाएगा? CH3OH। क्या नाम है? मिथेनॉल। आपको बस एक ही अलग से याद रखना, मिथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। बाकी सबका तो लॉजिक मेरे पास है। मिथेनॉल कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। ऑक्सीडेशन पे कितने कार्बन का एल्डिहाइड देगा? 1 कार्बन एल्डिहाइड का क्या नाम है? SCHO का कॉमन IUPAC नेम क्या है? मिथेन। एंड कॉमन नेम क्या है? फॉर्मलडिहाइड, जिसका इसका कॉमन नेम बता रहे, याद रखते जाओ, ठीक है। ये क्या है? IUPAC नेम इथेनॉल, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। क्या है? प्रोपेनॉल, कॉमन नेम प्रोपेनॉल्डिहाइड। समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन क्या है प्राइमरी अल्कोहल का? क्लियर एकदम, ठीक है। सिंपल लॉजिक क्या है मेरा? किसी भी अल्कोहल का, प्राइमरी छोड़ दिए, किसी भी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एक H यहां से आउट होता है, एक H इस कार्बन से आउट होता है, एक H OH से आउट होता है, एक H जिस कार्बन से OH अटैच है वहां से आउट होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल में आप सिनारियो देखोगे तो क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। आइए देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल का फंडामेंटल में क्या होता है आपका? नो 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन। व्हाट इज 2 डिग्री? दिस, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिमेन सेम, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और PCC। हम ये साइन दे रहे हैं, आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब ऑक्सीडेशन करोगे, क्या कंसेप्ट है? क्या कंसेप्ट है? सेम कंसेप्ट। एक H O से आउट होगा और एक H जिस कार्बन से अटैच है, क्या बन गया ये? RCR, ठीक है। ये यहाँ पर H हट के डबल बॉन्ड बनता है, आपको ब्रेन नहीं लगाना है, आपको सिंपल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं लिखना है, यहाँ पर O कर देना है। ये क्या बन गया? कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। इज इट ओके? क्लियर है। तो इसका मतलब जितना भी सेकेंडरी अल्कोहल है सब क्या बनाएगा? कीटोन। जितना भी प्राइमरी अल्कोहल है सब क्या बनाएगा? एसिटल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड। अब इसको देखते हैं, वेरी फेमस कंपाउंड। क्या कॉमन नेम है इसका? फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप ऑक्सीडेशन करोगे, यहां से H हटाओगे, क्या बचेगा? CH3C, ये O के यहां मर्ज कर दो, क्या बन गया? एसीटोन। IUPAC नेम क्या है? प्रोपैन 2-on। इज इट ओके? इसी तरह काम होता जाएगा। आप बोलोगे नहीं मुझे जानना है कि क्या फंडामेंटल हो रहा है, किस तरह हो रहा है, बता देते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH OH CH2 CH3 ऑलरेडी मेंशन्ड इट IUPAC नेम। एक H आउट, यहाँ से एक H आउट, क्या बनेगा? ब्यूटान 2-on। क्या बनेगा? ब्यूटान 2-on। आ रहा समझ में? क्लियर है? इज इट ओके? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री और टर्शरी, एकदम बेसिक से आ रहे हैं, एकदम बेसिक से। 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल, ठीक है।
यहाँ से कैच आउट होगा और एक ओ यहाँ तो एच है नहीं, तो क्या होगा? वेरी गुड, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ एच तो नहीं है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या फंडामेंटल अभी सीखे हैं, क्या क्या फंडामेंटल सीखे हैं, आइए एक बार फिर से देखते हैं। 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल में क्या सीखें? दिस विल चेंज इनटू CHO। 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या सीखें? दिस विल चेंज इनटू, इज इट ओके? ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में एक चीज और याद रखिएगा, मिनिमम कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल क्या है? मिथेनॉल। ठीक है, एंड मिनिमम कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल कहां से स्टार्ट होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। इस तरफ कार्बन, इस तरफ कार्बन, आप बोलोगे नहीं इस तरफ H प्लेस करेंगे, तो H प्लेस कीजिएगा तो क्या होगा? CH3, एक H मिलकर CH2OH प्राइमरी बन जाएगा। ठीक है, टर्शरी क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, हम लोग एकदम क्लियर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, अब हम लोगों को डिटेल में सिर्फ अभी एक ही ऑक्सीडेशन का समझना है, वो है प्राइमरी अल्कोहल का डिटेलिंग ऑक्सीडेशन। आइए फिर से आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। आप मेरा क्लास 10 का भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, वहां भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एकदम किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा, क्या बनेगा? सेम कार्बन एल्डिहाइड। अब किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे, क्या बनेगा? सेम कार्बन एसिड। क्या बनेगा? सेम कार्बन एसिड। कैसे? नहीं जानना है, कैसे अभी नहीं जानना है, एकदम सिंपल वे में सोचना है, एकदम सिंपल वे में अभी ब्रेन लगाना है। ठीक है, ओ की जगह क्या लिखेंगे? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिनिमम कार्बन एटम। मिथेनॉल मालूम है प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करो क्या होगा? एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। इसके लिए आपको नॉमेनक्लेचर का नॉलेज होना चाहिए। एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फिर आप ऑक्सीडेशन करो, क्या बनेगा? एक कार्बन का एसिड बनेगा। कैसे बन रहा है नहीं जानना है, इंडिविजुअल चैप्टर में सीख जाएंगे, ये तो कन्वर्जन है यार, वही ना जानना है कि कैसे बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे तो बस एरोहेड रिएक्शन करना है। आप ये सीख गए, मैं केमिस्ट्री में आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर बना दूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर आप समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझने के बाद सब कुछ ईजी है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दो, जो क्लास में है, ट्रांजिशन में जो क्लासेस कर रहे हैं वो क्लास में मैं प्रेजेंट हूं, वहां पे आप पूछ लो। ठीक है, क्या नाम है इस कंपाउंड का? IUPAC नेम मिथेनॉल, IUPAC नेम मिथेनॉल, CHO है। IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। एकदम क्लियर है? इज इट ओके? ठीक है, और एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। CH3 CH2OH ऑक्सीडेशन, CH3 CHO ऑक्सीडेशन, CH3 COOH, CH3 COOH। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, क्लियर है ना एकदम? ठीक है, इसका नाम क्या है? ठीक है, IUPAC नेम इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक, सॉरी, इथेनोइक एसिड,
कॉमन नेम, इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। क्लियर है? ठीक है। अगर आप लॉजिक देखोगे तो मेरा लॉजिक क्या फंडामेंटल को डिफाइन कर रहा है, क्या फंडामेंटल को लॉजिक डिफाइन कर रहा है? RCH2OH ऑन ऑक्सीडेशन गिव, हम सिर्फ प्राइमरी का ऑक्सीडेशन अभी सीखना है अप टू एंड तक। एक लेवल का तो हम लोग सीख लिए हैं, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या होता है वो अभी हम लोग को कन्वर्जन में नहीं जानना है। तो इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड, यही है ना लॉजिक। एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। बन गया मेरा लॉजिक 1 में, बन गया मेरा लॉजिक 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छे से स्टॉप करके पहले कॉपी करो, समझ में आ रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल विल गिव ऑलवेज एल्डिहाइड, 2 डिग्री विल गिव कीटोन। अभी मुझे 2 डिग्री के बारे में नहीं ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, मैंने फिर भी 2 डिग्री 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन समझा दिया कि आगे चैप्टर्स में इजी हो। मगर अभी हम लोग को किसका फाइनली एंड तक ऑक्सीडेशन किसका जानना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, अभी यहीं तक सीखना है। ठीक है। अब देखो, अब वापस हम अपने फंडामेंटल में आ रहे हैं। अब देखो, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि किस तरह से सीखना है, जो किसी भी कंपाउंड का आप कन्वर्जन कर लोगे। जो मैं आपको नहीं भी बताऊंगा आप उसका भी कन्वर्जन कर सकते हो, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्या था मेरा फंडामेंटल? अल्कोहल से क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया मेरा, कैसे बना? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो लॉजिक 2 है, यहाँ पे कार्बन एटम डिक्रीज होगा। ये लॉजिक 2 फॉलो करने के लिए मुझे क्या सीखना होगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। वो किस पे एक्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? लॉजिक 2 डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद क्या सीखेंगे? लॉजिक 3। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं काफ़ी नॉलेज ले रहा हूँ, मगर 1-2 इस मेथड के बाद आपका सब कुछ सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ रहे हैं लॉजिक 2 में, विच इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लॉजिक 2, ठीक है। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? डीकार्बोक्सिलेशन मेथड और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर जनरल नॉलेज 11 में पढ़े थे। दिस इज एक्चुअली द लैब मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ये लैब मेथड प्रिपरेशन एल्केन में है। 10 में भी आपने पढ़ा होगा, CBSE, ICSE एंड माध्यमिक में। ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन किस कंपाउंड पे एक्ट होता है? आइए हम लोग आराम से सीखते हैं, अच्छे से नॉलेज गेन करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन किस कंपाउंड पे एक्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। किस पे एक्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे, मुझे अभी सिर्फ बैलेंस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ऑर्गेनिक कन्वर्जन करें। कन्वर्जन में क्या बोलते हैं? सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लें। ठीक है। अगर आप रिएक्शन कर रहे हो एल्केली से तो क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। ठीक है। क्या बना ये? सॉल्ट। ठीक है। अब इस सॉल्ट पे अगर आप सोडा लाइम से हीट करते हो, क्या करते हो? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? कंपाउंड है, बताऊंगा मैं। हीट करते हो तो क्या बनता है? ये RH। क्या बनता है? RH। अगर आप लॉजिक देखोगे तो क्या होता है? अगर आप इससे रिएक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से क्या आउट होगा? OH। एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है। क्या लग गया? Na। ठीक है। ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेस से रिएक्ट करके ये एक ऑर्गेनिक सॉल्ट बन गया। सोडा लाइम से ये RH क्या होता है एक्चुअली में? एल्केन। आई विल शो यू एवरीथिंग। वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11 बट स्टिल आई विल शो यू। ठीक है। आप एक सिंपल एग्जाम्पल लो, CH3COOH। आप इसको ट्रीट कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से OH आउट होगा। क्या बनेगा? CH3CONA।
अब आप इसको ट्रीट कराओ सोडा लाइम से। किससे आप करा रहे हो? सोडा लाइम क्या है मैं आपको बताऊंगा। हीट करोगे क्या होगा? आर। आर क्या है? दिस फंडामेंटल। तो यहां पर आर क्या है? दिस फंडामेंटल। इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? एच। क्या अटैच हो जाएगा? एच। क्या बन गया ये? CH4। क्या बन गया? CH4। क्लियर है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस कंपाउंड कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? सोडियम एसीटेट। क्या नाम होगा? सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड का सॉल्ट का क्या नाम होगा? सोडियम एसीटेट। प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट का नाम क्या होगा? सोडियम प्रोपेनोएट। ब्यूटेनोइक एसिड का सॉल्ट का नाम क्या होगा? सोडियम ब्यूटेनोएट। और ये क्या बन गया? मीथेन। आपको नहीं समझ में आ रहा है? नो नीड टू वरी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं बहुत बेसिक से आ रहा हूं। इट्स माय जॉब टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, दीज आर द कॉमन नेम। ठीक है, आप बोलोगे नहीं मुझे सिर्फ कॉमन नेम नहीं, मुझे साथ में IUPAC नेम भी जानना है। इसका IUPAC नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या है? सोडियम इथेनोएट। मतलब इथेनोइक एसिड का सॉल्ट सोडियम इथेनोएट, प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट सोडियम प्रोपेनोएट। कॉमन नेम में एसिटिक एसिड का सॉल्ट सोडियम एसीटेट। इसका IUPAC है। ये दोनों सिमिलर है। क्या नाम है? मीथेन। ठीक है, पहले आप इसको स्टॉप करके कॉपी करो। ठीक है, कन्वर्जन में हम लोग को क्या करना है? ओनली एरोहेड रिएक्शन दिखाना है। ओनली एरोहेड रिएक्शन दिखाना है। ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैं क्लास 11 में तो बैलेंस्ड वे में किया था। आइए थोड़ा बैलेंस्ड वे में भी देखते हैं, मगर ऑलवेज वी हैव टू सी द इन एरोहेड। ठीक है, थोड़ा बैलेंस्ड वे में भी देख लेते हैं, क्लास 12 में यूज होगा। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? अगर आप एसिड को ओपन करोगे इट विल बी लाइक दिस। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, क्या बना? ठीक है, यहां से आपका क्या आउट होगा? एसिड से H एंड बेस से OH। क्या बना? RCOO Na प्लस H2O प्लस H2O। ये एक सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये बैलेंस्ड वे में मुझे कन्वर्जन में सिर्फ कार्बन का कंपोनेंट शो करना रहता है। ये RCOONA किससे रिएक्ट करता है? सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम क्या है? ठीक है, आप यहां पर लिख देता हूं मैं, आपको याद भी रहेगा। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा NaOH, lime, calcium oxide. So what is soda lime? Soda lime is a mixture of sodium hydroxide and कैल्शियम ऑक्साइड। किस चीज़ का ये मिक्सचर है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट काम करता है। बस क्या होगा यहाँ पे आपका? जब रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम तो ये पोर्शन आउट हो जाएगा। ये H इससे कंबाइन हो गया, फॉर्म एल्केन। ठीक है, और ये क्या बन गया? Na2CO3। क्लियर है? एक कार्बन आपका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दैट्स व्हाई डीकार्बोक्सिलेशन इज नोन एज डिक्रीज इन कार्बन एटम। दैट्स व्हाई डीकार्बोक्सिलेशन इज नोन एज डिक्रीज इन कार्बन एटम। क्लियर एकदम? आ रहा समझ में क्या फंडामेंटल है? क्लियर है? आप बोलते हो नहीं, एक एग्जाम्पल आप एसिटिक एसिड पे भी शो कर दो। और देखते हैं CH3COH इन अ बैलेंस्ड फॉर्मेट, NaOH, CH3CO, Na plus H2O, acetic acid, sodium acetate. This is step 1. Step 2, react with soda lime. What is soda lime in a balanced way? Mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. It is formed CH4 plus Na2CO3, CH4 plus Na2CO3। ठीक है, एकदम क्लियर है? आ रहा समझ में? CH4 plus Na2CO3, CH4 plus Na2CO3।
दिस इज द फॉर्मेट। मगर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कन्वर्जन में बैलेंस नहीं करना है, हम लोग को कन्वर्जन में क्या करना है, ओनली एरोहेड रिएक्शन शो करना है। ठीक है, फिर से मैं एक बार एरोहेड रिएक्शन शो कर रहा हूँ। मुझे मालूम आप सोच रहे हो कि सर इतने बार क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जन पे ही पूरा क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है। नीट, जेईई मेन सभी यही बेसिक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COH, CH3CONA, CH4, यही लॉजिक है, बीच में बस रिएजेंट देना है। ठीक है, CH3 CH2 COH, CH3 CH2 CONA, CH3 CH3, क्या रिएजेंट है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या है, सोडा लाइम, आप सोडा लाइम भी लिख सकते हो, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का हीट भी इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ सोडा लाइम भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। क्या है यहाँ पे, NaOH, यहाँ क्या है, NaOH प्लस CaO हीट। ठीक है, इज इट ओके, क्लियर है। ठीक है, एक और लॉजिक आपको दिखाते हैं, थोड़ा डीकार्बोक्सिलेशन और इजी हो जाएगा। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ वन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोइक एसिड, क्या नाम है, यहां पर अगर शॉर्ट लगेगा तो क्या नाम होगा, सोडियम बेंजोइड। देखिए नेमिंग का बहुत सिंपल है, बेंजोइक एसिड, नेम इज सोडियम बेंजोइड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, सोडियम एसिटेट, प्रोपेनोइक एसिड, सोडियम प्रोपेनोइड। अब आप सोडा लाइम से अगर हीट करोगे तो CONA हट के क्या लग जाएगा, ये पोर्शन हट के क्या लग रहा है, H। तो ये पोर्शन हट के अगर H लगेगा तो वो एज इट इज क्या होगा, बेंजीन। आप H शो भी कर सकते हो और नहीं भी शो कर सकते हो। सो दिस इज द लॉजिक। कार्बन एटम क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना था कार्बन, 1 2 3, प्रोडक्ट में कितना है 2। सो दिस इज नोन एज स्टेप डाउन रिएक्शन बिकॉज कार्बन एटम डिक्रीज हो रहा है। बेंजीन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1, ये एसिड का 7, यहाँ कितना आ रहा है 6। सो दिस इज द डिक्रीज इन कार्बन एटम। यहाँ पर आप रिएजेंट लिख लो, क्या होगा, आप सेम कलर यूज़ करना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में डिफरेंट कलर यूज़ नहीं करना। NaOH प्लस CaO, ये क्या हो जाएगा, हीट। इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें, आप पूछ सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, पहले स्टॉप करके अच्छे से कॉपी कर लो। हम लोग का लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2. What we have seen in logic 1 and logic 2, ethanol to carboxylic acid और alcohol to carboxylic acid बन गया है। Carboxylic acid by using decarboxylation reaction we have decreased 1 carbon atom. ठीक है, क्या बना, 1 कार्बन एटम डिक्रीज होकर डिकार्बोक्सिलेशन में, अल्केन में। नाउ व्हाट इज आवर मोटिव, अल्केन से क्या बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल। दिस इज नॉट अ 1 स्टेप प्रोसेस, इट इज एक्चुअली अ 2 स्टेप प्रोसेस। आपको पहले अल्केन से व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, alkyl halide, then we can prepare 1 डिग्री अल्कोहल। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप बस स्क्रीन में देखते जाओ, फॉरवर्ड मत करो। कोई भी प्रॉब्लम हो यूट्यूब में आप कमेंट कर दो। ठीक है, जो क्लास में कर रहे हैं वो क्लास में पूछ सकते हैं। सो पहला हम लोग लॉजिक देखेंगे, एल्केन टू एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हम लोग क्लास 10 से कर रहे हैं। एल्केन टू एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, it's very simple. This process is known as chlorination. This process is known as chlorination. Let's take an example of methane. अगर आप क्लोरीन देते हो in presence of sunlight, in presence of sunlight और UV rays क्या होगा, एक H हट के Cl बन जाएगा, साथ में HCl। मुझे HCl शो करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो आप क्या बना लिए, एल्केन से क्या बना लिए, एल्काइल हैलाइड,
एल्केन से आप क्या बना लिए हैं? अल्काइल हैलाइड। अब इथेन भी यूज करोगे तो क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड। सेकेंड फंडामेंटल क्या है? अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। दिस ऑल्सो वी हैव डन इन क्लास 11 एल्कीन चैप्टर। 1 डिग्री अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड क्या है? Let's take an example of CH3Cl. If we treat with aqueous KOH, remember aqueous KOH. What do you mean by aqueous KOH? पानी मिला हुआ KOH. क्या होगा? KCl आउट होगा और क्या बनेगा? CH3OH plus KCl. In a simple manner, we can write like this: RX. What is X? X stand for halogen, chlorine, bromine or iodine. If we treat with aqueous KOH, it form ROH plus KX. देखिए बन गया। ठीक है, ये किससे बना? अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज एंड दिस इज एक्वस KOH. नाउ वी कैन डू द फाइनल कन्वर्जन. व्हाट इज एक्चुअल कन्वर्जन विच वी हैव टू शो? इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल. जैसे मैं सोच रहा हूं आप उस तरह सोचो, किसी भी कंपाउंड को आप फॉर्म कर दोगे. मुझे क्या करना है? कार्बन एटम डिक्रीज करना है. कार्बन एटम डिक्रीज करने के लिए इफ यू वांट टू यूज डीकार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म एसिड. ऑक्सीडेशन किए क्या बना? एसिटाल्डिहाइड. फिर ऑक्सीडेशन किए क्या बना आपका? वेरी गुड, करेक्ट, एसिटिक एसिड. फिर आप क्या दिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या हो गया? CH3CONA. फिर आप सोडा लाइम से ट्रीट किए. व्हाट इज सोडा लाइम? मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. क्या बना? मीथेन. दैट मीन एल्केन. अब एल्केन से वापस अल्कोहल बनाना है. कितने कार्बन का एल्केन? 1 कार्बन का एल्केन. तो क्या बनेगा? 1 कार्बन का अल्कोहल. क्या दे दिए? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, CH3Cl. and if you treat with aqueous KOH, it will be CH3OH. फिर से मैं बता रहा हूँ लॉजिक में, अगर आपको अल्कोहल दिया है या कोई भी कंपाउंड दिया है, कार्बन एटम डिक्रीज करने के लिए क्या बनाना है? एसिड. क्या बनाना है? एसिड. एसिड से कार्बन एटम डिक्रीज हुआ, जो भी कंपाउंड दिया है उससे क्या बनाना है? अल्कोहल. मैं आपको क्या लॉजिक दे रहा हूँ? एल्केन टू अल्कोहल. इज इट ओके? क्लियर है? कोई और कंपाउंड रहता है कैसे लॉजिक होगा? अभी हम लोगों का और भी 3 मेथड बचा है, पूरा क्लियर हो जाएगा. नो नीड टू वरी. इज इट ओके? अब आप स्टॉप करके कॉपी कर लो. थैंक यू.